हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर अपना नेक्स्ट केस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट। देखिए, हमने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों लास्ट वीडियो में कवर करे, जिसमें हमने समझा कि मनी वैल्यू मतलब टाइम के साथ साथ जो आइटम है वो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको रिप्लेस करना है। तो एक था मनी वैल्यू के कांस्टेंट रहने का केस और एक था मनी वैल्यू के चेंज होने का केस टाइम के साथ साथ। तो वो दोनों केसेस के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम केस नंबर 3, जिसका नाम है इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट, नाम से क्लियर हो रहा है कि आपने जो आइटम है वो ग्रुप में रिप्लेस करवानी बेटर रहेगी या इंडिविजुअली रिप्लेस करवानी बेटर रहेगी, इसके रिगार्डिंग डिसीजंस आपने इस केस में लेने हैं। तो उसके क्वेश्चंस को आज शुरू करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कब रिप्लेस करना बेटर होगा, ये भी आपको ये केस बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई भी नोट्स आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई क्लासेस भी लेना चाहता है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल है या थोरेटिकल है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। उनकी डिटेल भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए, केस नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें हमने टोटली 6 to 7 स्टेप्स हैं, 5 to 6 7 स्टेप्स हैं जो आपने अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, आपको किस तरीके का आएगा। द फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट हैज़ बिन ऑब्जर्व फॉर द सर्टेन बल्ब्स। आपको वीक बेसिस पे 1 2 3 4 5 वीक्स दे दिया और कह दिया कि परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक ऑफ द बल्ब। मतलब एक जो बल्ब है, मतलब जो हमने बल्ब्स मंगवाए हुए हैं, उन बल्ब्स के ख़राब होने की क्षमता उन्होंने बताई हुई है वीक के एंड में कितनी है। पहले वीक के एंड में 10% बल्ब ख़राब हो जाते हैं, दूसरे वीक के एंड में 25% बल्ब ख़राब हो जाते हैं, तीसरे वीक के एंड में 50% तक, फोर्थ वीक के एंड तक 80% तक, और फिफ्थ वीक तक यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका सारा ही जो बल्ब का काम है वो ख़त्म हो जाता है। मीन उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है जी, 100% बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास अभी 1000 बल्ब्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो और उनकी कॉस्ट 5 रुपये लगेगी अगर आप इंडिविजुअली उनको रिप्लेस करोगे। और अगर आप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ग्रुप में रिप्लेस करते हो तो वो 5 रुपये की कॉस्ट 2 रुपये हो जाएगी पर बल्ब के आगे। यानी अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो एक बल्ब के पीछे 5 रुपये रिप्लेस करने के लगेंगे। अगर आप ग्रुप में रिप्लेस करते हो तो उन्हीं बल्ब्स को यानी 1000 बल्ब को एक साथ रिप्लेस करते हो तो पर बल्ब के पीछे आपको 2 रुपये लगेंगे, यानी 2-2 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे ग्रुप के पीछे हर वीक में। ठीक है, जैसे भी आपका सिस्टम होगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि आपको किस इंटरवल में बल्ब को रिप्लेस करना बेटर रहेगा और इंडिविजुअली करना बेटर रहेगा या ग्रुप में करना बेटर रहेगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन की, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमने लेना है स्टेप नंबर 1, जिसमें हम क्या बात करेंगे, हमने निकालना है क्या, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, दैट इज एवरेज। हमने निकालना है एवरेज लाइफ ऑफ द बल्ब, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बल्ब्स। एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बल्ब्स कैसे निकाली जाती है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको समझना है। वो है फॉर्मूला सम ऑफ एक्स पी। अब ये एक्स और पी क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, क्या मतलब है इस चीज़ का, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक टेबल बना के आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है और हम कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बल्ब्स। देखिए, हमने लिया एक्स, एक्स का मतलब इस केस में क्या है, इस केस में वीक्स, एक्स का मतलब क्या है वीक्स। तो कितने वीक दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हैं आपको। अब सर प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक चीज़ नोट आउट करो, यहाँ पे ना आपको दिया है 10 25 50 80 और 100। जब ऐसे इंक्रीज होते हुए फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है ना, तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। और अब आपको क्यूमुलेटिव से पीछे जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ये आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इतना मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव में जाना है तो आप प्लस करते हो। लेकिन अब ये आपको क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव कितना 0.10। अगर हम इनको पॉइंटों में डाल दें तो 0.10%।
पहले वीक में ख़राब होते हैं 0.25, देन 0.5, देन 0.8 एंड लास्ट वन इज़ 0.1। तो ऐसे आ जाएगा आपका, सॉरी 1, लास्ट में क्या आता है 1। तो ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। अब क्यूमुलेटिव से आपने क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो कैसे बनती है सर, अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव बनाते हैं तो पहला नंबर तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, जो आंसर आया था उसको सेकंड वाले के साथ प्लस करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इसमें रिवर्स होगा, इसमें माइनस किया जाएगा। तो कैसे माइनस करना है, 0.25 माइनस 0.1, तो 0.25 माइनस 0.1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.15। सिमिलरली 0.5 माइनस 0.25, 0.25 आ जाएगा। 0.8 माइनस 0.5, तो 0.3 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब x और p, तो p तो ये है, x आपका ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 वही सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा। और देयर आफ्टर आपने अपने आंसर्स निकाल दिए। और व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, अब इसका टोटल कर देते हैं। ये देखिए ज़रा, तो कितना आंसर आ गया, 3.35 आ गया। और प्रोबेबिलिटी का टोटल तो आपको पता ही है कि इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपके पास टेबल बन गया, ये आपके पास टेबल बन गया, और ये आपके टोटल्स आ गए। और हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स पी मतलब 3.35। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी बल्ब की, ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 3.35 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कितना है 1। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 3.35 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3.35 एक्सपेक्टेड लाइफ आ जाएगी बल्ब की, ठीक है जी। ये आ गया आपका आंसर। अब ये पहला स्टेप हो गया। आई होप ये तो क्लियर है सभी को, राइट। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है सर, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड लाइफ पता चल चुकी है हमें, तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पर वीक कितनी करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो पर वीक में कितने बल्ब्स की करेंगे वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे सर, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ तो पता चल ही चुकी है, तो जितने नंबर ऑफ बल्ब्स है हमारे पास टोटल शुड बी डिवाइडेड बाय जो हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बल्ब्स, उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, कितने बल्ब है टोटल आपके पास अभी, 1000 बल्ब। तो कैसे करोगे आप, आंसर क्या आएगा, 1000 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3.35। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा, तो आपके पास 298, इसको आप राउंड ऑफ करके 299 अप्रॉक्सीमेट बल्ब्स भी लिख सकते हो। आपके पास आ गया है कि 299 आपने बल्ब पर वीक जो है, पर वीक क्या करने हैं, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कितनी रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है। तो 299 बल्ब्स पर वीक आपको रिप्लेस करने की कोशिश रहेगी, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब स्टेप नंबर 3, जब हमें एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो उसके बाद अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट निकालेंगे जो हमें पड़ने वाली है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी सर, क्योंकि बल्ब हमें पता चल चुके हैं कि 299 बल्ब्स हैं, और एक एक बल्ब को बेचने की कोशिश करोगे तो कितने रुपए का बिकेगा वो, 5 रुपए का। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 299 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, इट शुड बी 1495। ये कितना आ जाएगा, 1495 पर वीक। तो हर वीक आपकी कितनी कॉस्ट लग सकती है, 1495। इतनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है अगर आप कॉस्ट इंडिविजुअली, मतलब अगर आप इंडिविजुअली रिप्लेस करते हो अपने बल्ब्स को, तो ठीक है जी। यहाँ तक आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, तो अब हमने अपने आगे क्या निकालना है, ग्रुप पॉलिसी। तो ग्रुप पॉलिसी के बेसिस पे, मतलब ग्रुप कॉस्ट जानने के लिए, मतलब क्या ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो यूज़ कर रहे हैं जब हम, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 4 में आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड पर वीक, हर वीक में कितने बल्ब्स फेल्ड हुए। तो उसके लिए आपको N0, मतलब पहले आज कितने बल्ब्स हैं, पहले वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में एंड फिफ्थ वीक में। तो हर वीक के बेसिस पे आपको बताना है।
तो N0 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि आज के टाइम में आपके पास 1000 बल्ब अवेलेबल है। N1 जब निकालना है ना तो ध्यान से देखो, N0 P1 लिया जाएगा, N0 P2 प्लस N1 और P1 लिया जाएगा। एक चीज़ नोट करो, ज़रा ध्यान से नोट करो, फिर मैं बताता हूँ, ज़रा देखो ज़रा, N0 P3 N1 P2 और N2 P1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद N0 P4 प्लस N1 P3 प्लस N2 P2 प्लस N3 और P1। तो क्या नोट कर रहा आपने सर, जो N0 है ना, ये देखो ज़रा, जब जब हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो N जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और वो फॉरवर्ड जाते जा रहा है। फॉरवर्ड मतलब N0, N1 निकालने के लिए 0 आएगा, 2 निकालने के लिए 0 एंड 1 आएगा, 3 निकालने के लिए N0 N1 और N2 आएगा, 4 निकालने के लिए 0 1 2 3 4 आएगा, ठीक है जी, 1 2 3 आएगा। तो 4 निकालने के लिए क्या आएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अभी तक क्या अंडरस्टैंड किया कि N की सीरीज़ है वो फॉरवर्ड जाती जा रही है, और जो आपकी P की सीरीज़ है ना वो देखो ज़रा, 1 है, 1 निकालना है तो P भी 1 आ जाएगा, 2 निकालना है तो P भी 2 और 1 आ जाएगा, मतलब बैकवर्ड जाती जा रही है। 3 निकालने के लिए P 3 2 1 आ जाएगा और 4 निकालने के लिए 4 3 2 1 आ जाएगा। तो P की सीरीज़ बैकवर्ड जा रही है और N की सीरीज़ फॉरवर्ड आ रही है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका N0 आएगा, 0 से शुरू करना है N को, और P को 5 से शुरू करना है, ठीक है। सिमिलरली N जब आपने 1 लिया तो P आपने 4 ले लेना है, ठीक है। जब आपने N2 लिया तो P आपने 3 ले लेना है, जब आपने N3 लिया तो P2 ले लेना है, और N4 लिया तो P1 ले लेना है। तो इनके बीच में जो टोटल है ना, जो निकाल रहे हो, जैसे 5 निकाल रहे हो तो इन सब का टोटल करके देखो, मतलब 5 0, मतलब 5 + 0 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। अब आपने इस फॉर्मूले में फिल कर देना है। तो N0 का मतलब 1000 बल्ब। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वीक कितनी है, तो सर फर्स्ट वीक में है 0.1, फर्स्ट वीक में कितनी है 0.1, तो 0.1 आ गया। क्या आंसर आ जाएगा आपका, सर इस चीज़ का जो आंसर आएगा आपका उसको ध्यान से देखिएगा, योर आंसर विल बी 100 बल्ब्स। आंसर कितना आ जाएगा, 100 बल्ब्स आ जाएगा। उसके बाद N0 1000 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक ज़रा ध्यान से देखिएगा, एन ये देखो सेकेंड वीक कितनी है 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। N1 मैंने अभी निकाला, कितना 100, तो 100 बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वीक के साथ करनी है, कितनी है फर्स्ट वीक की 0.1, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 160, ठीक है। थर्ड सॉरी, तो 1000 बल्ब्स है N0 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक जो है वो है 0.25, कितनी है 0.25, तो 0.25 आ गया। उसके बाद प्लस फर्स्ट वीक में कितने थे 100 बल्ब, सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15, अभी हमने देखा था। अब हमने निकालना है अब N2 कितना आया 160, और फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले में फिल करा है और कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया 281 बल्ब्स। इसका आंसर कितना आ गया 281 बल्ब्स। उसके बाद अब इसका ध्यान से देखो, 1000 शुड बी मल्टीप्लाई बाय N4। अब फोर्थ वीक की प्रोबेबिलिटी 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 0.3 आ गया, प्लस N1 कितना है आपके पास, N1 दिया हुआ है 100, और थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी है 0.25। N अब देखो आगे, N2 कितना दिया हुआ है आपको 160, तो 160 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी है 0.15, देन 281 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये आ जाएगा 377 बल्ब्स। कितने आ जाएंगे 377 बल्ब्स। एंड द लास्ट वन जो हम निकालेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ वीक की प्रोबेबिलिटी है 0.2, प्लस फर्स्ट वीक में 100 बल्ब बने, फोर्थ वीक की प्रोबेबिलिटी है 0.3, सेकेंड वीक की फेलियर होने की फेलियर कितने होंगे बल्ब 160, और थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.25। मैं फिर सिर्फ फिल कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ये कुछ अलग नहीं है, बस अब फिल करना है आपने। तो 281 मल्टीप्लाई बाय 0.15 आ जाएगा, एंड द लास्ट वन इज 377 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आ जाएगा। तो मैंने फिल करा सारा, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा लास्ट वाला, इट विल बी 350 बल्ब्स, इट विल बी 350 बल्ब्स।
एंड ओवरऑल ये कितने बल्ब हो गए 1268 बल्ब सभी का टोटल करने के बाद। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, यहाँ तक हो गया आपके पास टोटली 1268 बल्ब जो हैं वो ओवरऑल एवरी वीक मिला के फेल होने के चांसेस हैं, ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद एक टेबल बनाया जाएगा और उस टेबल के बेसिस पे आंसर को देखा जाएगा ग्रुप रिप्लेसमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो देखिए ज़रा क्या होगा इसके बाद, अब आपके एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा देखो ज़रा, टेबल बना के हम चेक करेंगे कि एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। तो सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले लिखो एंड वीक, एंड वीक मतलब 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखने हैं जो हमने अभी बल्ब निकाले। तो स्टेप नंबर 4 जो है ना वो लिखेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड पर वीक। तो पर वीक में कितने बल्ब फेल हुए हमने अभी निकाला, 100 बल्ब पहले, फिर 160, फिर 281 बल्ब्स, फिर 377 बल्ब्स और लास्ट में 350 बल्ब्स। अब इनका ना आपने क्यूमुलेटिव निकालना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव निकालना है, कैसे निकलेगा देखो, 100 आ गया, फिर 100 + 160, क्यूमुलेटिव तो बहुत बार निकालना सिखाया हुआ है आपको, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 1268 बल्ब्स मैच हो गए, यस सर। तो क्यूमुलेटिव भी हमने निकाल दिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, क्यूमुलेटिव भी निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, अब है कॉस्ट निकालनी है, किस चीज़ की, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इंडिविजुअल प्लस ग्रुप दोनों चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखो ग्रुप बल्ब्स कितने, मतलब जो आपके बल्ब्स हैं मतलब एक इंडिविजुअल कॉस्ट निकल गई, एक आपने निकालनी है ग्रुप कॉस्ट, कितनी निकालनी है ग्रुप कॉस्ट, और फिर आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट एंड देन आएगी एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालिए। सर इंडिविजुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, बड़े केयरफुली समझिएगा। एक एक बल्ब को बेचने की कॉस्ट है 5 रुपये और ग्रुप में बेचने की कॉस्ट है 2 रुपये। ग्रुप में बल्ब भी कितने बिकेंगे, 1000, ग्रुप में बल्ब भी कितने जाएंगे, 1000 बल्ब जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से, 1000 बल्ब जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से। तो ग्रुप कॉस्ट कितनी आएगी, हमेशा 2000। ग्रुप में हमेशा 1000 बल्ब जाएंगे और 2 रुपये के हिसाब से ही जाएंगे। लेकिन जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं ना, तो पहले वीक में अगर मैं 100 बल्ब को एक साथ बेचता हूं तो एक एक बल्ब के पीछे मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 5 रुपये, ठीक है। तो कितना आ गया, 500। क्यूमुलेटिव के साथ करना है आपने। सिमिलरली सेकेंड वीक में 260 बल्ब मैं एक साथ अगर देता हूं तो एक एक बल्ब की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 1300 हो गया। सिमिलरली ऐसे ही आपने बाकी सारी निकालनी है। तो इतनी कॉस्ट आपकी इंडिविजुअल में बन गई, इतनी ग्रुप में बन गई। टोटल कैसे निकाल लेंगे, दोनों का टोटल करके, दोनों का एडिशन करके। तो दोनों का एडिशन करके आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इतना तो अब आपको पता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स। तो पहले वीक में पहला वीक आ जाएगा, सेकेंड निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, थर्ड निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ऐसे ही फर्दर आपने दोनों निकाल दी। तो किस वीक की एवरेज एनुअल कॉस्ट सबसे कम है वो हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट में कॉस्ट आ जाएगी। तो सर थर्ड वीक एक ऐसा वीक है जिसकी एवरेज एनुअल कॉस्ट सबसे कम है। तो ग्रुप में अगर आप रिप्लेस करवाते हो तो फिर आपको इतनी कॉस्ट देनी पड़ सकती है, मतलब इतनी कॉस्ट लगेगी रिप्लेस करवाने की ओवरऑल। तो सर अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल में लगेगी 1495, ग्रुप में लगेगी 1568। तो कौन सा बेटर है रिप्लेस करवाना, तो सर इंडिविजुअल कॉस्ट जो है इट इज बेटर देन, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज बेटर देन ग्रुप रिप्लेसमेंट। बिकॉज वाई, बिकॉज 1495 इज लेस देन 1568 रुपीज पर बल्ब कॉस्ट। तो पर बल्ब की कॉस्ट अगर आप ग्रुप में बेचोगे तो 1568 लग जाएगी, अदरवाइज इंडिविजुअल में 1495 लग जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो इस तरीके से आपने पता किया कि कैसे निकाल जी। तो क्लियर हो गया होगा अब आपको कि फर्स्ट में आपने क्या क्या किया है। एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिए, आपको इजी होगा थोड़ा सा। हमने सबसे पहले क्या निकाला, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ निकाली बल्ब्स की, फिर उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी थी उसके बेसिस पे स्टेप नंबर 1 के बेसिस पे निकाला। स्टेप नंबर 3 भी स्टेप नंबर 2 के बेसिस पे कॉस्ट निकाल के हमें पता चल गया कि इंडिविजुअली हम अगर बेचेंगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी। अगर हमने ग्रुप में बेचना है तो सबसे पहले हमें फेलियर बताने पड़ेंगे कि पर वीक कितने होने वाले हैं, तो उसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला। आई होप ये भी अब आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। एंड देन
फिर हमने एक एवरेज एनुअल कॉस्ट वाला टेबल बना के ये पता किया कि जिस वीक की सबसे कम एवरेज एनुअल कॉस्ट होगी वही हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। तो उसको बाद में कंपेयर करा तो ये पता चला कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है ग्रुप के बेसिस पे, तो हमें इंडिविजुअली ही अपने बल्ब्स को रिप्लेस करवाना बेटर रहेगा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम शिफ्ट होते हैं सेकंड में, और इसका आंसर मैंने निकाल के रखा है ताकि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, पर थोड़ा सा आपको अब फ्लो देने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार करके पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। तो इस बार आपके पास बल्ब है 10,000, और अगर आप एक एक करके बल्ब बेचोगे तो 1 रुपये देना पड़ेगा बल्ब को रिप्लेस करवाने का। अगर आप ग्रुप में करते हो तो 30 पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पर बल्ब के लिए 30 पैसे लगेंगे अगर आप ग्रुप में करते हो। अदरवाइज इंडिविजुअली में एक बल्ब का 1 रुपये लगेगा। अब आपको ना ये देखो, ये उन्होंने बताया सर्वाइविंग, ST का मतलब होता है सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी। ये हमें लेना देना ही नहीं है, यू शुड क्रॉस इट। ये हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके खराब होने की। तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी सर्वाइविंग पे डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ 97 है तो इतनी प्रोबेबिलिटी खराब होने की हो गई। वैसे ऐसा डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी खराब होने की कितनी है, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोबेबिलिटी हमें बस प्रोबेबिलिटी चाहिए, सर्वाइविंग हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे करना है, सेम वही रूल जो हमने स्टार्टिंग में करा। क्या, सबसे पहले एवरेज लाइफ ऑफ द बल्ब निकाली जाएगी। कैसे सर, प्रोबेबिलिटी हमें इस बार गिवन है, हमें क्यूमुलेटिव नहीं दिया, हमें प्रोबेबिलिटी दी है। तो वीक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, तो क्या आ जाएगा, XP आ जाएगा, और XP का टोटल क्या बन जाएगा, 4.02। तो यही आपकी एवरेज लाइफ है बल्ब्स की। और ये अब मंथ में दिया है तो 4.02 मंथ हमने एवरेज लाइफ मानी है किसकी, अपने सारे बल्ब्स की ऑन एन एवरेज। फिर उसके बाद अगर आप इनको रिप्लेस करवाना चाहते हो, मतलब एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स देखना चाहते हो कि रिप्लेस कितने करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है हर मंथ में, यह मंथ है ठीक है, हर मंथ में कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर उसको कैसे निकालेंगे, टोटल बल्ब आज मेरे पास 10,000 है और एवरेज लाइफ 4.02 है, तो मुझे 2487 का मतलब है 2488 बल्ब्स जो हैं वो एवरी मंथ, जो एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस करवाने पड़ेंगे हर महीने, वो कितने हैं, 2488। और अगर 2488 एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अगर मैं उसको इंडिविजुअली बेचूंगा तो 1 रुपये लगेगा मेरा, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 2488 आ जाएगी। तो कॉस्ट भी उतनी ही आ जाएगी, क्योंकि 1 रुपये का एक बल्ब है तो उतनी ही कॉस्ट रहेगी, राइट। यहां तक आपका इंडिविजुअली हो गया। अब हम ग्रुप की बात करें तो सर ग्रुप भी यहाँ पे मंथ कर लो यार, ठीक है। तो यहाँ पे हर मंथ में अगर आप बेचना चाहते हो तो ये फॉर्मूला भी अब आपको क्लियर होना चाहिए, कि N1 निकालना है तो N0 P1 आ गया, N2 निकालना है तो 0 1, मतलब देखो N0 P2 N1 P1। तो N जो है वो फॉरवर्ड में चल रहा है और जो P है वो बैकवर्ड में आ रहा है, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने अपने आंसर्स निकाले, एंड आंसर्स का जो टोटल आया वो आया 11842। अब टेबल बना के इस चीज़ को फाइनलाइज किया हमने। टेबल में जब हमने चेक किया कि देखो ज़रा टोटल नंबर जो थे ऊपर वही हमने लिए, 3 7 ये वो चीज़ें थी जो हमने ले ली, और उसका क्यूमुलेटिव निकाला। तो क्यूमुलेटिव का आखिरी वाला जो नंबर है वो मैच होना चाहिए। तो यस सर वो मैच हो रहा है, अगर वो मैच हो रहा है तो ओके विद दैट, राइट। अब इंडिविजुअल कॉस्ट कैसे निकाली गई थी, जितने भी क्यूमुलेटिव निकाले आपने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये। तो 300 इंटू 1 300, 1009 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1009। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इंडिविजुअल पता चल गई। अब ग्रुप बल्ब कितने थे सर, 10,000, और ग्रुप बल्ब को बेचने की कॉस्ट कितनी है, 10,000 को बेचने की 0.35। चाहे आप एट द एंड ऑफ द वीक सारे के सारे बल्ब बेच दो तो भी इतनी कॉस्ट लगेगी, और चाहे आप 6th वीक तक एक साथ बेचो तो भी उतनी ही कॉस्ट लगेगी, वो चेंज नहीं होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले वीक की या सेकेंड वीक की या थर्ड वीक की, जितनी इंडिविजुअल कॉस्ट आई है और जितनी ग्रुप आई है इन दोनों को ऐड कर दो। 3500 प्लस 300, ये चेक कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके हमने ये वैल्यू ली है। एंड एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये भी आपको बताया हुआ है। टोटल कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। सबसे कम हमें नजर आया यहाँ पे थर्ड वीक में, तो थर्ड मंथ में, यहाँ पे मंथ ही करो यार, ये चेंज हो रहा है बार बार। चलो, तो थर्ड मंथ में हमारा आंसर आया
कि सबसे कम ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट लग रही है, तो हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 2183। तो 2183 अगर हम ग्रुप में बेचते हैं तो 2183, अगर हम इंडिविजुअली रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो 2488। तो सर आई थिंक यहाँ पे ग्रुप बेटर है इंडिविजुअल से, तो राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट ऑफ 10,000 बल्ब्स इज बेटर देन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। बिकॉज, क्यों? बिकॉज जो हमारे पास इंडिविजुअल है, मतलब जो इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो लेस, वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रुप के। तो ग्रुप बेचना बेटर होगा, ग्रुप बेचना बेटर होगा। 2488 इज मोर देन 2183, तो ग्रुप में बेचना बेटर होगा। और कितने, कब कब बेचना, मतलब कब रिप्लेस करना बेटर होगा, कब रिप्लेस करना बेटर होगा, थर्ड मंथ के लास्ट तक। ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है जी। तो दिस इज द वे कि आप कैसे अपने इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट के डिसीजंस ले सकते हो और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को करना है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। और ये केस नंबर 3 भी अब आपका मैंने कवर करवा दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड आपको समझाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं जो एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हो गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जितना हो सकता है शेयर करिएगा, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अगली वीडियो तक का इंतजार करिएगा। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।